हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल पैसे के बिना कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में पैसा होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि पैसा नहीं होता है तो वो कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं और जो ज़िंदगी जीने की जो हमारी जीवन शैली है ना, ये भी पैसे के बिना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं 9 हैबिट लेकर आई हूँ। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये 9 हैबिट यदि अपनाती है तो ये समझ लो कि आप पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ज़रूर बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 9 टिप्स देने वाली हूँ और ये 9 टिप्स का इम्प्लीमेंट आप ज़रूर करिएगा और कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारी मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं जो बोलती हैं कि दीदी आप पैसे बचाने के तरीके बताते हो, हम पैसे बचाते हैं, साथ साथ में इसको निवेश करने के भी तरीके बताइए। कोई ऐसा निवेश लाइए हमारे लिए कि जहां से हमें गारंटीड रिटर्न मिल सके और अच्छा रिटर्न मिले और एक सुरक्षित निवेश हो। तो आज मैंने वो वीडियो अपने दूसरे चैनल फाइनेंशियल थॉट्स विद राधा पर अपलोड की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए आप एक सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल पर भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है 50-30-20 रूल। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है इस रूल को अपनाना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ। वैसे 30-50-20 इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इस रूल को हमें कैसे अप्लाई करना है। फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। 50% आप अपनी बेसिक नीड में देंगे। जितना भी मतलब सैलरी आती है उसका 50% पैसा आप अपनी बेसिक नीड में दीजिए। आपके बिजली का बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, आपका खाना हो गया, आपका मतलब जो है फीस हो गया, जो भी आपकी बेसिक नीड है उसमें अपनी सैलरी का 50% पोर्शन आप उसमें खर्च करेंगे और 30% रखेंगे आप अपनी इच्छाओं के लिए, जो आप करना चाहते हैं। बाहर का खाना हो गया, शॉपिंग हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके लैपटॉप हो गया, आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपने शौक के लिए आप 30% पैसा यूज़ कर सकते हैं। और 20% पैसा आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना है। जो भी आपकी सैलरी मिलती है उसमें से अपनी सैलरी को 3 भागों में डिवाइड करना है, 50-30-20। ये रूल हो गया। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। सेकंड रूल होगा हमारा 20-30-50। अब आप बोलेंगे कि अभी मतलब वहां पर 50-30-20 और यहाँ पर 20-30-50, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो, क्योंकि हम जब नौकरी करते हैं कहीं पर भी, किसी भी कंपनी में जॉब करें तो वहां पर हमारी सैलरी में हर महीने या फिर कहीं से 6 महीने बाद, कहीं 1 साल बाद हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। जब हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो हमें अपनी बेसिक नीड में 20% रखना चाहिए। बॉन्ड्स को हम 30% ही रखेंगे, वो 30% में फिर भी मतलब हमारे पूरे हो ही जाएंगे और जो हमारी सेविंग्स होगी हम उसको जो है 50% कर देंगे। यदि आप ये रूल, जब पैसा आपका बढ़ जाता है, ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आप बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट आता है 24 आवर रूल। अब ये रूल कहता है कि जब भी आपको कभी लगे कि इम्पल्स बाइंग मतलब हो रही है हमसे, तो कभी भी आप वो चीज़ें तुरंत ही परचेस मत कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनको लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और वो तुरंत ही उसमें पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको 24 घंटे का समय देना है अपने आप को। 24 घंटे बाद लगभग रियलाइज़ हो ही जाएगा कि यह चीज़ मेरे लिए बेफिजूल की है या फिर ज़रूरी है। जब भी आपको लगे 24 घंटे के बाद ये चीज़ ज़रूरी है और मुझे ख़रीदनी है, मन नहीं मान रहा है, तो आप उसको परचेस कर लीजिए। अन्यथा अपने आप को 24 घंटे का समय ज़रूर दीजिए कोई भी सामान परचेस करने से पहले। चौथा पॉइंट आता है 30 डे सेविंग चैलेंज रूल। ये 30 डे सेविंग चैलेंज रूल क्या है मैं समझाती हूँ। ये वैसे तो मैं अपने चैनल पर जो है सेविंग चैलेंज अपलोड करती हूँ। ये वो रूल होता है, ये हमें डिसिप्लिन में लाता है और हमारे पैसे बचाने की हैबिट को कई हद तक इम्प्रूव करता है। लेकिन हमें ये करना कैसे है, हमारे जो नॉन एसेंशियल खर्चे हैं उनको कट करना है और इसी रूल को हमें जो है पूरे महीने अप्लाई करना है। हर महीने मतलब पूरे महीने हम देखेंगे, हर दिन कोई एक ऐसा खर्च कम करेंगे और वो पैसा हम बचाएंगे और आप देखेंगे कि एक महीने के बाद हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए हमें 30 डे सेविंग चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मिडिल क्लास फैमिली है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये रूल बहुत मैटर करता है और आपको इस रूल को करके देखना चाहिए। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। पांचवा पॉइंट आता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि हम तो सारे पैसे मतलब अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी फैमिली के लिए खर्च करते हैं, हम फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं। ये बात मैं मानती हूँ कि आप फैमिली के लिए कमा रहे हैं, लेकिन अपने आप को क्या देते हैं आप एक महीने के बाद? कुछ भी नहीं। जब आपसे पूछा जाए कि आपके अकाउंट में है मतलब आपके अकाउंट में अलग से कुछ पैसा है, आपके पास कोई सेविंग है, तो उसके नाम पर जब एक मिडिल क्लास फैमिली मेंबर होता है ना, उसके पास ज़ीरो मिलता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमें सरकार पेमेंट देती है तो वो भी सबसे पहले अपना टैक्स काट लेती है। तो आप भी ऐसा ही करो, अपना एक अकाउंट खोलो, जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से कम 10% नहीं तो आप मतलब 5% ही पैसा अलग निकाल दो। उसके बाद में आप वो सारा पैसा जो है अपनी फैमिली पर खर्च करो और उसमें से भी थोड़ी हो सके सेविंग करो। तो सबसे पहले अपने आप को पे योर सेल्फ फर्स्ट कीजिए, ठीक है। छठवां पॉइंट आता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने कार्ड में ऐड ज़रूर करें उस चीज़ को। अब आप बोलोगे कि ये कार्ड में ऐड करने के लिए क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम वो चीज़ें भी परचेस कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ें आप अपने कार्ड में ऐड करके एक हफ्ते के लिए या फिर 15 दिन के लिए या एक वीक के लिए आप छोड़ सकते हैं। एक वीक के बाद आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए बेफिजूल की हैं, इन पर मैं पैसा ना खर्च करके इस पैसे को बचा लूँ तो शायद मेरा कुछ हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये रूल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग भी एक मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा करती है। पैसे वाले लोग हैं वो तो अपना मतलब उनके पास तो भरपूर पैसा है तो वो कहीं से कुछ भी करें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनको इस छोटे छोटे खर्चे से या फिर इस छोटी छोटी रकम के जाने से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं उससे पहले आप उसको अपने कार्ड में ऐड करके छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद वो चीज़ आप नहीं परचेज करेंगे। सातवां पॉइंट आता है 30% रेंट रूल। अब ये 30% रेंट रूल क्या है? आप चाहे तो कहीं रेंट पर रह रहे हैं या फिर आपने कोई घर खरीद रखा है तो उसकी ईएमआई जाती है, तो वो ईएमआई आपकी सैलरी से 30% हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि आप किसी घर में रहते हैं, वो रूम रेंट पे करें, तो वो रेंट भी आपकी सैलरी से 30% ही होना चाहिए सैलरी का। जो सैलरी का 30% यदि आप खर्च कर रहे हैं तो आप सही चल रहे हैं। यदि
30% से ज़्यादा EMI जा रही है या फिर ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ आपको कंसिडर होने की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। और यदि आपकी ज़्यादा EMI पे कर रहे हैं तो EMI को कम करिए या फिर आप अपनी कमाई को बढ़ाइए, ठीक है। ये 2 तरीके बहुत मैटर करते हैं आप लोगों के लिए। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसकी सैलरी पर ही सारा घर चलना होता है, तो इसीलिए यदि आप 30% से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो आप घर को चेंज कर सकते हैं, कम मतलब 30% पे ला सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है कि द मनी फास्टिंग रूल। अब ये मनी फास्टिंग रूल क्या होता है? अब यहाँ पर आप बोलोगे कि फास्ट रखते हैं, हम पैसे का नहीं रखते हैं, हम सिर्फ मतलब फास्ट रखते हैं, खाने का रखते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं वीक में 1 दिन। तो आप इसको आप पैसे के साथ अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए कि वीक में 1 दिन ऐसा रख लीजिए कि जिस दिन आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, मतलब कोई भी नहीं, कोई भी खर्च नहीं करेंगे, उस दिन आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। यदि ये रूल आप अपना लेते हो तो मंथ में 4 दिन ऐसे हो जाएंगे कि 4 दिन आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। समझ लो कि 1 दिन का खर्चा आपका 500 रुपये है। यदि आपने इसको 1 महीने में 4 दिन कर लिया तो आप 2000 रुपये ऐसे ही मंथ में सेव कर सकते हैं। तो आपको ये अपने साथ करते हैं हमें खाने के लिए, तो ऐसे ही हमें पैसे के साथ भी ये रूल ज़रूर अपनाना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट है द 1% सेविंग बूस्ट। मेरा कहने का मतलब है आपको अपनी सेविंग को हर महीने 1% बढ़ाते जाना है। जैसे मान लो आप महीने का 1000 रुपये सेव करते हैं तो अगले मंथ में आप 1010 रुपये सेव करेंगे। तो ऐसे ही हर महीने आप 1% से बढ़ाते जाइए, साल में आप 12% इंक्रीजमेंट कर सकते हैं अपनी सेविंग। और आप ये रूल 1 साल तक 1% से करेंगे, आने वाले दूसरे साल में इसी रूल को आपको 2% कर देना है और आप देखेंगे कि 10-15 सालों में आपकी सेविंग्स इतनी हो जाएगी कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हैं इसमें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कौन सा पॉइंट पसंद आया है उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया है उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, मेरे उस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।